बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे। ये तकरीबन सुबह 5:30 बजे का टाइम है। मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के एक्सरसाइज करती हूँ और एक्सरसाइज करके आज मेरा दिल किया कि मैं बाहर आऊँ, बाहर आके थोड़ा सा इस टाइम को एंजॉय करूँ, मौसम को एंजॉय करूँ। बहुत ठंडी ठंडी सी बहुत मज़े की सुबह होती है, तो मैंने कहा कि अभी से वीडियो भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि सुबह से वीडियो स्टार्ट कर दें तो इंसान को सारा दिन मोटिवेशन रहती है कि मैंने वीडियो बनानी है। अगर सुबह इंसान ना कर पाए, मैं सोचे कि दोपहर का करूँगा या शाम को वीडियो बनाऊँगी, तो वो फिर दिन ऐसे ही कामों में निकल जाता है और वीडियो नहीं बन पाती। तो बाहर मौसम थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद 5-7 मिनट बाहर स्पेंड करने के बाद मैं अंदर रूम में आ गई। ये रात को मैंने अपनी बेटी से कहा था कि अपने सारे टॉयज़ आपने समेट के फिर आना है बेड पे, तो तकरीबन 90% उसने समेट ही दिए थे। बाकी थोड़ा बहुत था, वो इतना तो बच्चे छोड़ ही देते हैं इतना तो उनका बनता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अब वो बखेरे तो मैं उससे इकट्ठे भी मैं उसी से करवाऊँ, क्योंकि इस तरह बच्चे फिर बहुत ज़्यादा जब मैस क्रिएट कर देते हैं, उनको आदत पड़ती है कि हमने सिर्फ मैस ही क्रिएट करना है और मम्मा हैं संभालने के लिए। तो अब मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद कम समेटा करूँ, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर दिया करूँ, लेकिन ज़्यादा मैं उसी से ही ये बाद में करवाया करूँ काम, क्योंकि फिर इस तरह बच्चों को भी आदत पड़ती है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको हैबिट डेवलप होती है कि मैंने खेलने के बाद ये अपने टॉय समेटने भी हैं और उनको वापस अपनी जगह पे भी रखना है। तो थोड़ा सा कहना तो पड़ता है, मीन्स इतनी आसानी से तो बच्चे भी नहीं मानते, लेकिन उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, कभी डांट के कभी प्यार के साथ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बच्चों की हैबिट बन जाती है और माँओं को भी थोड़ा सा सुकून मिलना स्टार्ट हो जाता है। 90% तो मैं कोशिश करती हूँ रात को बिल्कुल घर समेट के ही लेटूँ, ताकि सुबह उठूँ तो बिल्कुल रिलैक्स हो के मैं अपने सारे काम कर सकूँ। लेकिन कई दफ़ा बच्चे, आपको पता है जब बहुत छोटे बच्चे हों तो कई दफ़ा बच्चे इतना थका देते हैं कि आप बिल्कुल 12-1 बजे तक वो बस करवा देते हैं माँ की, और फिर हिम्मत ही नहीं होती कि आप बेड से उतरो और कोई काम कर सको। बस लाइफ इसी तरह ही चलती है। वो बिल्कुल जब आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ तो आपकी कोई रूटीन बन ही नहीं सकती ना काम की। वो बस डिपेंड कर रहा होता है कि जब बच्चे सो रहे हों, जिस टाइम सो रहे हों या जिस टाइम तंग ना कर रहे हों, उस टाइम आप अपना काम समेट सकें जल्दी से। अदरवाइज़ जब वो जाग रहे होते हैं फिर तो 90% ना टाइम उन्हीं पे कंज्यूम हो रहा होता है, तब आप सोच भी नहीं सकते कि आप कुछ कर सकें। तो सुबह तकरीबन 9-10 बजे तक मेरी दोनों बेटियाँ सोई रहती हैं। छुट्टी वाले दिन तो बड़ी भी सोई रहती है, अदरवाइज़ सुबह 7 बजे वो स्कूल चली जाती है। उसके बाद फिर मैं अपने सारे घर के काम समेटती हूँ, और जिस दिन हफ्ता और इतवार उसको उसका ऑफ डे होता है, उसको छुट्टी होती है स्कूल से, तो उस दिन वो फिर 9 या 10 बजे तक सोई रहती है दोनों बेटियाँ। और फिर मैं सुकून से 9-10 बजे तक अपने सारे काम, मेरी मैक्सिमम ट्राई होती है समेट लूँ, जितने भी मैं समेट सकूँ। तो 5:30 बजे तकरीबन मैं एक्सरसाइज वगैरह से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद 6:30 बजे तक मेरे पास 1 घंटा होता है कि मैं घर के कामों को टाइम दे सकूँ। फिर 6:30 बजे अपनी बेटी को उठाती हूँ और उसको रेडी वगैरह करके 7:15 बजे तक या 7:15 बजे तक स्कूल भेजती हूँ, और फिर उसके बाद मेरे बाकी काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम था तो कल मैंने मशीन लगाई थी। मैंने कहा कि इन दोनों बहनों के पहले कपड़े प्रेस कर लूँ, ताकि ये वाला काम मेरा ख़त्म हो, क्योंकि बच्चों के कपड़ों की ऑन एंड ऑफ दिन में कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। कपड़े प्रेस किए हुए हों तो इंसान कंफर्टेबली किसी भी टाइम उनको निकाल के पहना देता है, जब भी और पहनाने हों। और तब जब प्रेस करने पड़े दरमियान में और बच्चे भी तब टाइम ना दे पा रहे हों, वो भी तंग करे हों या रो रहे हों, तो फिर बहुत हेक्टिक सा वो हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उनके कपड़े जो वॉश हो चुके हैं वो उसी दिन या उससे अगले दिन एटलीस्ट ज़रूर वो उनकी कैबिनेट्स में चले जाएं प्रेस होके, ताकि वो फिर जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे फिर परेशानी ना हो। और हस्बैंड के कपड़ों की भी मेरी यही ट्राई होती है कि मैं उनके मैक्सिमम 90% कपड़े जो भी होते हैं वो प्रेस करके हैंग हुए ही होते हैं। 10% अभी थोड़ी सी बहुत कसर रह ही जाती है, बहुत ज़्यादा ट्राई के बाद भी, कि मीन्स उनके कोई
2-4 सूट या 2-4 शर्ट्स अनप्रेस्ड रह ही जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम मेरी ट्राई यही होती है कि उनके भी कपड़े प्रेस करके लटकाए हों, ताकि उनको भी जब भी ज़रूरत पड़े, वो अक्सर उनको अचानक किसी मीटिंग पे भी जाना पड़ जाता है या किसी से मिलने जाना पड़ जाता है, तो वो फिर उनको कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो फिर ये भागम भाग नहीं होती कि जल्दी से मैं उनके कपड़े प्रेस करूँ, कि उनके लिए खाना बनाऊँ या बच्चों को देखूँ। फिर इस तरह मतलब रूटीन इंसान की ख़राब नहीं होती और ज़्यादा हसल भी नहीं होती लाइफ में, अगर आपके काम पहले से मैनेज हुए हों तो। अब बेटी को उठा के रेडी करके उसको स्कूल भेजा और अब मैं किचन में आ गई थी। हस्बैंड उसको स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए थे। उसके स्कूल का यहाँ से तकरीबन 4 से 5 मिनट का डिस्टेंस है, बाइक या गाड़ी पे अगर आप जाएँ तो। और हस्बैंड आते हैं तो फिर आजकल उनको दही वाली लस्सी की सुबह क्रेविंग हो रही थी कुछ दिनों से, तो अब मैं उनके लिए और अपने लिए दही वाली जो मीठी लस्सी होती है उसमें मैं पानी नहीं डालती, दही डालती हूँ, चीनी और दूध। पानी वाली थोड़ी सी पतली हो जाती है, वो फिर मुझे इतनी मज़े की नहीं लगती। दूध वाली थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, वो मुझे ज़्यादा मज़े की लगती है। तो फिर मैं दूध ही उसमें डालती हूँ और मज़े की लस्सी बना के, और हस्बैंड जब आए तो हम दोनों ने बैठ के लस्सी पी। उसके बाद वो फिर लेट गए और अपने मोबाइल के साथ बिज़ी हो गए। मैं किचन में आ गई और मैंने सबसे पहले आलू रखे ऊपर, क्योंकि आज सालन रात वाला नहीं बचा था, तो मैंने आलू वाले पराठे बनाने थे। अब ये तकरीबन मैं आपको 1:30 बजे की वीडियो दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, घर समेटा, वही सिंपल रूटीन जो हर घर में होती है। आज मेरा दिन थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा हटके बिज़ी था, क्योंकि कल मैंने मशीन लगाई थी। हस्बैंड 15 दिन के लिए चाइना जा रहे हैं मीटिंग्स के सिलसिले में। तो मैंने उनका बैग रेडी करना था, यानी उनके सारे कपड़े प्रेस करके मैंने बैग में रखने थे। ज़्यादा मैंने कर लिए थे और कुछ हद तक रहते भी थे जो कल मशीन लगाई थी। तो मैंने कहा कि आज उनके कपड़े प्रेस हो जाएँ, क्योंकि कल उन्होंने निकलना था। तो मेरा ये था कि कल भी मेरा दिन हेक्टिक ना हो और मैं उनके जितने भी मैक्सिमम कपड़े प्रेस करके रख दूँ। ये मैंने उनके कुछ कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं और कुछ मैंने हैंग कर दिए थे, जो मुझे कंफर्म नहीं था कि वो लेके जाएंगे कि नहीं। बाकी वो कल जब बैग रेडी करना होगा, फिर जो भी लेके जाने होंगे उनको फिर मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी उनसे पूछ के, और बैग में रख लूँगी। तो ये मैं आप लोगों को से शेयर कर रही हूँ कि ये उनकी कैजुअल शर्ट्स हैं या स्पोर्ट्स शर्ट, जो वो स्पोर्ट्स में अपने यूज़ करते हैं, वो वाली शर्ट्स हैं। इनको अगर फ़ोल्ड भी करके रख देना तो इतनी सलवटें नहीं पड़ती, मीन्स ये बिल्कुल सही कंडीशन में रहती हैं। इनका स्टफ़ ही ऐसा होता है। तो प्रेस करने के बाद इनको मैं ऐसे फ़ोल्ड करके एक बॉक्स में रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी उनके पहले ही माशाल्लाह इतने ज़्यादा शर्ट्स और कुर्ता शलवार होती है कि अलमारी में बाकी जगह नहीं बचती। इस तरह फिर मैं उनकी शर्ट ये प्रेस करके रख देती हूँ। इस बॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि उनको जो भी शर्ट निकालनी होती है वो आराम से निकाल लेते हैं, और इससे मैस भी क्रिएट नहीं होता और शर्ट्स भी ऑर्गेनाइज रहती हैं और ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरती। यानी अगर आपके पास हैंगर वाली स्पेस ख़त्म हो गई है तो आप इस तरह ये जो कैजुअल शर्ट्स हैं इनको प्रेस करके रख सकते हैं, जिससे स्पेस भी आपकी अच्छी खासी आपको मिल जाती है और इनको मैनेज करना भी आसान होता है। तो मेरी तो यही रूटीन है। अगर आप लोगों में से किसी की इससे भी अच्छी और बेहतर रूटीन है या बेहतर आइडिया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी शेयर करिएगा। तो मुझे इंशाल्लाह कोई भी आइडिया अच्छा लगा तो मैं उसको भी फ़ॉलो करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और यहाँ पे मेरी एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों की पसंद के मुताबिक अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और जो मेरी वीडियो का मेन थंबनेल था इस वजीफ़े का, मैं आप लोगों से ये शेयर करने लगी हूँ कि मैं हर नमाज के बाद 2 तस्बीह इस्तग़फ़ार की लाज़मी करती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मीन्स, तो ये 2 तस्बीह करते हुए आपको हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये आपकी रिस्क में इजाफ़े के लिए और आपके घर में खैर व बरकत के लिए इतना आज़मूदा और आसान नुस्खा है, आप इसको आज़मा के देख लें।
कभी ऐसे होता है कि आपको नमाज का आप बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं और बच्चे तंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं, या आपको जल्दी में कोई काम करना पड़ जाता है, आपके पास जाए नमाज पे बैठ के ये पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप मीन्स कोई वो अगला नमाज के बाद जो आप काम कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, या घर का कोई काम है, या कुछ भी है, तो उसके बाद आप मुंह में पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 200 दफ़ा ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, आप ज़्यादा दफ़ा भी पढ़ सकते हैं अपने टाइम के मुताबिक और हिम्मत के मुताबिक, कम भी पढ़ सकते हैं। मतलब एक इसको कंटिन्यूस आदत आप बना लें। यकीन करें, मैंने ये अपनी आदत मेरी काफ़ी अरसे से है, और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने से रिज़्क में आपके इतनी खैर व बरकत और बहुत ज़्यादा आपका अनएक्सपेक्टेड इज़ाफ़ा होता है। अल्लाह ताला आपको वहाँ से नवाजता है जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होता, और ये चीज़ मेरी आज़माई हुई है। आप लोग एक दफ़ा करके देखें, और अगर आप लोगों को इससे आपकी लाइफ में फ़ायदा हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम शुक्र करने की आदत बना लेना अपने रब का हर हाल में, शिकायतें लोगों से भी कम कर दें और अपने रब से भी ख़त्म कर दें, और सिर्फ़ उसका शुक्र अदा करें हर हाल में। कुछ भी है, आप सिर्फ़ उसका शुक्र अदा करें, फिर देखिएगा वो रब आपको कितना नवाजता है, कितना नवाजेगा आपको, आपकी सोच भी नहीं होगी वहाँ तक। उस रब ने खुद ही फरमाया है ना कि तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नवाजूँगा। तो फिर आप ये ट्राई करके देखें, बिलीव मी, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि रिस्क आपका आ कहाँ से रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हुआ तो मुझे लाज़मी बताइएगा, मुझे शेयर कीजिएगा। और पहले मैंने आप लोगों से बिरयानी का क्लिप शेयर किया था, अब वो हमारे घर के ऊपर जो आंटी रहती हैं उन्होंने भेजी थी अचानक ही। मुझे दोपहर को बड़ी भूख लगी हुई थी, उन्होंने भेजी, और देखिए हमारा रब कितना मेहरबान है ना कि मेरा कुछ और खाने का दिल नहीं कर रहा था, और बिरयानी टाइप किसी चीज़ का मूड हो रहा था, और वो वहाँ से आ गई। और उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ के मेरी अम्मी ने ये आज मीठे चावल बनाए थे, ज़र्दा बनाया था, तो ये अम्मी ने भेज दिया, और ये मैंने चाय के साथ फिर ये इंजॉय किया। और ये मेरी बेटी की फ्रेंड आई हुई थी, आज मेरी बेटी नानों की तरफ घूमने के लिए गई हुई थी, उसकी फ्रेंड आई तो वो रुक गई कि मैं असलिहान का वेट करके जाऊंगी। फिर मैंने उसको भी ज़र्दा दिया खाने के लिए, उसने भी खाया, मैंने भी उसके साथ बैठ के चाय पी। और उसके बाद ये एक दिन पुराना व्लॉग है। एक दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड मूवी नाइट एंजॉय करने गए थे, क्योंकि इस दिन मेरी बेटी ने बड़ी ने मुझे इतना तंग किया था, मैं दोपहर को इतना रोई थी। तो मेरे हस्बैंड शाम को घर आए, कहते कि तुम्हें थोड़ा सा ना रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, बच्चों को नानों के पास छोड़ते हैं और हम मूवी एंजॉय करने के लिए चलते हैं। और फिर हमने मूवी एंजॉय की, वाकई में से बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी हुई। हमने 10 बजे बच्चों को नानों के हवाले किया। नानों का भी शुक्रिया जिन्होंने बच्चों को संभाला, और हम और मेरे हस्बैंड का भी शुक्रिया जिन्होंने इतना ख्याल किया और मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके गए, मूवी दिखाने के लिए लेके गए, जिससे मैं काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई और बड़ी खुशी खुशी मैं घर आई। और ये मूवी बहुत मज़े की थी। पाकिस्तान में रिलीज़ हुई है, मतलब रिलीज़ हुई थी तो पाकिस्तान में भी इन्होंने ये शो चलाया था। बहुत मज़े की फ़नी सी मूवी है, आप लोगों को टाइम मिले तो ज़रूर देखने जाइएगा। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके और आप लोग मेरी वीडियोज़ इंजॉय कर सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।